द 50 शो नहीं, द एल्विश यादव शो। और बात करें इसके कंटेस्टेंट की तो उनकी तो क्या ही बात करें। वो लोग बाहर फ्री घूम रहे थे तो इस शो में आ गए अपनी लाइफ के पुराने मुद्दे डिस्कस करने, जिनका इंट्रोडक्शन देने की मुझे जरूरत ही नहीं है। भाई जब से शो स्टार्ट हुआ ना, कुछ भाभियां एल्विश का नाम लेते थक ही नहीं रही। हर एपिसोड में से अगर एल्विश वाला टॉपिक सच में हटा दिया जाए तो 1 घंटे का एपिसोड 20 मिनट की यूट्यूब वीडियो में बदल जाएगा। सो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं द 50 की बकचोदियां, क्योंकि पूरा शो देखने का हमारे पास टाइम नहीं है। भाई पहले ही दिन जहाँ पे शो अच्छे से स्टार्ट भी नहीं होता, इन्होंने बेचारा वंशज को उड़ा दिया और बाहर निकालने का बड़ा ही अच्छा रीजन दिया कि वो तो सोशलाइज नहीं है, उसका हमसे तो इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। योर सोशलाइजिंग स्किल्स मैटर कि आप किससे कितनी बातें करते हो, एंड उस बिना पे हमें लगता है कि 3, 2, 1 हाँ करण भाई, सोशलाइज स्किल्स मैटर करती है, पर मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट मीट में बंदा बातें लग जाए। 50 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों ने हाथ उठाया कि उनका इंटरेक्शन हुआ है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू से। एक काम करो, सबसे पहले अपने उस टीवी सर्किल से बाहर आओ, उसके बाद आपको पता लगेगा कौन बंदा कितना सोशलाइज है। इससे अच्छे तो हमारे प्रिंस भाई है, बेचारे टास्क के बेसिस पे निकालने की बात कर रहे थे। हम सिर्फ परफॉर्मेंस बेसिस पे निकालेंगे, मतलब टास्क के हिसाब से आपने जज नहीं किया है। ओके ओके अरे प्रिंस भाई, ये तो सरेआम दोगलापंती कर दी। पर्सनैलिटी और गेमिंग शो था तो गेम तो अच्छा ही खेला था उस लड़के ने। अब इंटरेक्शन के नाम पे आपका मुंह में तो नहीं ले लेता। एक्चुअली गाइस सोशलाइज स्किल्स, इंटरेक्शन ये सब ड्रामे है। सीधी बात तो ये है, ये लोग इन्फ्लुएंसर्स से चलते हैं, जिसका एग्जांपल आपको आगे देखने को मिलेगा। गाइस आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा जो शो के अंदर इतना बचाते हैं कि उनकी टीम इंस्टाग्राम पे भर भर के स्टोरी लगाती है, लेकिन वंशज जैसा पहला बंदा है जो गेम में फड़वाने के बाद खुद बाहर आके स्टोरी लगा रहा है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं किसी से दबने नहीं वाला। और अगर तुम लोग मुझे जानते हो, तुमको पता है कि 30% तो मैं भी फीमेल हूँ और बाकी 70% खैर कोई ना, आगे बढ़ते हैं। सो वंशज को बाहर करते टाइम इन लोगों ने बोला था कि सोशलाइज स्किल्स एंड इंटरेक्शन मैटर्स। तो वही थीम दिमाग में रखते हुए प्रिंस भाई ने महल में घुसते ही मैक्सटन से संबंध बनाए। पूछूंगा मैं उससे। हाँ शो में पूछियो ना। और फ्रेम में देखो, आपस में इंटरेक्शन भी वो लोग कर रहे हैं जिनका बाहर एक ही दुश्मन है। उसके बाद क्या हुआ? जो आपको पीटा था। हाँ भाभी जी, ये वही है जिसे एल्विश ने बिना तेल लगाए पेला था। गाइस यहाँ जान पहचान करने के कई सारे तरीके थे, जैसे मैक्सटन रात को चश्मा क्यों पहनता है, लेकिन इन्होंने टॉपिक चुना कि एल्विश ने इन्हें कब पेला था। भाई मैं पंजाब ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ पाया ते गोवा दौड़ गया, गोवा भज गया। प्रिंस भाई ये तो वही बात है, थोता चना बाजे घना। पर मैं तो ये जानना चाहता हूँ, थोड़े डर से जब एल्विश घर और गांव छोड़ के भाग गया होगा तो वापस भी तो आया होगा। हाँ तो इसी धरती पे जितनी बदमाशी अभी दिखा रहे हो, इससे अच्छा उस टाइम उसे पकड़ लेते और बुलवा लेते। सॉरी, मैटर भी खत्म हो जाता, हम आपको बड़ा भी मान लेते और फिर ना ही आपको हर शो या हर पॉडकास्ट में एल्विश का नाम जपना पड़ता। ओ भाई रील का बदमाश है, लोगों ने उसको हवा बना दिया कि गैंगस्टर, क्योंकि रीले कटा देता अपनी ऐदा दी कि मैं सारा बहुत कुछ हाँ। हाँ भाई, हमने देखा था साफ साफ कौन रील वाला है कौन रियल वाला। ओ भाई, हम तो फ्लो में भूल ही गए कि मैक्सटन दादा भी कुछ कह रहे थे। धीरे धीरे करके फिर ये लक्ष्य है, इसका कॉल आ गया कि जो 1 लाख डाले हैं वो भेजो। मैंने उससे पूछा कि क्यों भेजे थे, उसे बताया नहीं। फिर मैंने कहा छोड़ो, 90,000 प्लस 10,000 करके मैंने उसको यूपीआई कर दिया। अच्छा, तो उस थप्पड़ का प्राइस 1 लाख था। वाह क्या मुस्कुराहट है। और भाई मैक्सटन दादा का तो ये भी कहना था कि वो तो उसके साथ उसके दोस्त नहीं थे, वरना एल्विश की तो नहीं, मैं जनरली बता रहा हूँ एल्विश की मेरे से क्यों फटती है, मैं बताता हूँ। उसको पता है मुंह पे कुछ भी बोल सकता है, मेरे सामने आएगा मैं, ठीक है। और गुड़गांव में अभी मेरी बस किस्मत ये खराब थी कि मैं अपने साथ दोस्त नहीं लेके गया था। तो कहना मैक्सटन भाई, जब आपके दोस्त आपका हाल पूछने आए थे तो वापस उन्हें लेके चले जाते, कौन मना कर रहा था? इतना मुझे पता है, उसका मैंने डर देखा आंखों पे। वो प्रॉपर रियल गैंगस्टर है, वो रियल गैंगस्टर बन ही नहीं सकता। हाँ भाई, डर तो देखा था, पर आपकी आंखों में। अबे तुम लोग नए शो में आए हो, थोड़ी अपनी पर्सनैलिटी दिखाओ। पर नहीं, इन्हें वही भाभीियों की तरह गुट बनाकर बैठना है, बुआजी वाली हरकतें करनी है। तुम्हारा अपना नाम बनाओ, कब तक दूसरों के नाम पे क्लाउड लोगे। और एक जगह प्रिंस भाई भव्या से कहते हुए नजर आए कि तुम लोग तो ऑनलाइन बोलते हो, हम लोग जो मुंह पे बोलते हैं। हम तो मुंह पे बोलते हैं, पीछे नहीं बोलते। तो मैं कौन सा मुंह बोला? इंटरनेट पे बोला है मैंने। इंटरनेट में वही तो बोल रहा है, उन बंदे को बुलाकर बोलो सामने। आप बैठे हो, आप बोलो क्या बोलना है। मेरे को क्या बोलोगे? वाह क्या लॉजिक वाली बात करी है प्रिंस भाई ने। हम लोग इंटरनेट पे बोलते हैं, वो मुंह पे बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो तुम मैक्सी के साथ एल्विश कर रहे थे, कहाँ था वहाँ पे एल्विश भाई का मुंह? मिट्टी दे टिब्बे दे सज्जे पासे
प्रिंस भाई कहते हैं कि वो रोडीज को कंटेस्टेंट की तरह खेलते हैं। रोडीज के अंदर भी आप कंटेस्टेंट की तरह बिहेव कर रहे थे। मैं ये आपके मुंह पे मैं बोल आज भी सकती आपको हूँ। बोलता हूँ, मैं कंटेस्टेंट बन के ही खेलता हूँ, इसलिए मैं उनको वहाँ पे फिनाले तक लेके जाता हूँ। 10 साल में 9 साल अगर कोई फिनाले पहुंचे वो प्रिंस नरूला है और कोई गैंग लीडर नहीं है। और 10 साल में से जो आज तक नहीं जीता वो भी है प्रिंस नरूला एज अ गैंग लीडर, वरना भी कई सारे कमेंट्स में आकर बकचोदी करने लगेंगे। I'll be आपको really लगा वो honest. बंदा इग्नोर मार रहा है, मैंने क्यों किया? हाँ वो बस बंदा इग्नोर मार रहा है क्योंकि उसने कहा कि मेरे साथ पंगा ले ले। अरे इनका फिर से शुरू हो गया। प्रिंस भाई 50 दिन का कंटेंट सोच का है कि हर दिन एक नया बंदा पकड़ेंगे और उसे एलविश यादव की कहानियां सुनाएंगे। खैर गाइस, इतना ऑब्सेशन तो हो गई क्योंकि 10 साल से जिस शो में घिसा रहे हो, एक बंदा आता है और एक बारी में वो शो जीत के चला जाता है, तो दुख तो होता ही है ना। पर पता नहीं था हमारे रोडीज कंटेस्टेंट को इतना ज्यादा बुरा लग जाएगा कि वो हर शो हर पॉडकास्ट में सेम बकचोदी करेगा। सब कुछ इंटरनेट रह गया, रियल लाइफ नहीं होती। अरे यार मैं वैसी नॉर्मल बात कर रहा हूँ यार। अरे प्रिंस भाई, आप केयर टेकर भी साथ में लाए हो। बाय द वे गाइस, इस बंदे को मैं उतना ही जानता हूँ जितना आप लोग जानते हो। ये वही है जिसे रजत दलाल ने पेला था। इस शो में सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोई आपस में लड़ रहा है, कोई बाहर वालों को इमेजिन करके चाटे मार रहा है, रजत दिग्विजय से लड़ रहा है, और इधर हमारा टीवी का सुपरस्टार शो के सस्ते लोयन से लड़ रहा है। नो 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 बॉस, आगे से होगा नहीं। आई एम क्विटिंग द शो राइट नाउ इफ दिस एक्सेप्टेबल। नो मोर एक्टिविटीज फॉर मी, दिस इज माय लास्ट एक्टिविटी। इफ टुडे यू लेट दिस गो, आई एम नॉट डूइंग द शो एनीमोर। अरे करण भाई, रजत ने सिर्फ दीवार में ही तो भरा था, उसमें भी उसे क्या बाहर निकलवाना। और मुझे ये कि दिग्विजय का सीन समझ में नहीं आता, इसे रजत से लड़े बिना ऑर्गेज्म नहीं आता। एक तरफ बोलता है मैं उसका मुंह नहीं लगता, एक तरफ उसको उंगली करता है। क्या हो गया, पागल बोल दिया बहुत, कोई गाली दे दी, कल गाली दी तब तो तेरा मुंह खुला नहीं। अरे रजत भाई, शो में आए हो क्या? बात बात पर WWE खेलने लग जाते हो। इस शो में लोग दो बंदों से अनसेफ फील करते हैं, एक तो लोयन से कि कहीं बाहर ना निकाल दे, एक रजत से कि कहीं पेल ना दे। एक तरफ टीवी इंडस्ट्री के सुपरस्टार करण भाई सपना चौधरी को बोलते हैं कि मैं कहीं काला ना हो जाऊं। In the task in the morning, so I think somebody she was talking to Sapna. He said, यार मैं धूप में काला ना हो जाऊं। दूसरी तरफ सपना चौधरी यंग सेमी को बुलाकर बोलती है कि इतने तो नहीं हो जाओगे। She called Sammy. Sammy said that. She said, Sammy जो इधर आओ। तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना इनसे तो। फिर अभी वही यंग सेमी डांस करने वाली बात को लेके कुछ बोल देता तो अभी वुमेन कार्ड निकल जाता। आई नो आप मर्द हेटर हो, पर रेसिज्म क्यों करना? जब से इंडस्ट्री में लाया गया ना, तब तक इंडस्ट्री खत्म हो गया। अरे जब से इन्फ्लुएंसर्स इंडस्ट्री में आए, हम लोग तुम्हारे शो देखने लगे हैं, वरना मैं तो हॉलीवुड देखकर ही खुश था। फिर अभी तो ये बकचोदियां कंटेंट निकालने के लिए देखनी पड़ती है। इन्होंने अपनी इंडस्ट्री के लोगों की वैल्यू कम कर दी है। गधे घोड़े की रेस में दौड़ा दी ना इन्होंने। अरे प्रिंस भाई, अगर इन्फ्लुएंसर्स ने तुम्हारी वैल्यू कम कर दी तो क्यों करवाते हो उनसे अपने शो के प्रमोशंस, क्यों करवाते हो उनसे अपने गानों के प्रमोशंस? करण पटेल जैसे घोड़ों से करवाओ। गधे घोड़े की रेस में दौड़ा दी ना इन्होंने। और खुद भी क्यों बनाते हो रील्स? एक तरफ तो इन्फ्लुएंसर्स की ऑडियंस को गंवार बोलते हो और दूसरी तरफ ये हरकतें करते हो। भाई बोलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नया चैनल है प्रिंस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, पाड़ मारो बढ़िया। वाह सब देख नीचे एलबी स्टार में लिख देना बस, मैं सबको जाके लाइक कर दूंगा। फिल्म वालों को बोल दिया कि सजा के रील बनाओ, इनकी हाइप बन की 12 सेकंड से ऊपर एक्टिंग नहीं कर सकते, कैमरे के आगे लेके आओ, ये बोल नहीं पाते। अरे प्रिंस भाई, इसी शो में तुम बोल रहे थे कि मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, तो बुलाओ ना टीम 07 को, बुलाओ फेजू को, बुलाओ बाकी क्रिएटर्स को और उनके मुंह पे बोलो कि तुम तो 12 सेकंड से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बोलो ना उनके मुंह पे, क्यों साइड में बैठ के बुआ वाली हरकतें कर रहे हो? आप तो किसी से नहीं डरते। अभी क्या हुआ? बिकॉज हमको मेहनत करनी पड़ती है, एक्टर्स को मेहनत करनी पड़ती है, यू नो इट। हाँ भाई, हम इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ही कैमरा खोल के वहां तक पहुंच जाते हैं, हमें तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। हमारा कंटेंट कोई और लिखता है, एडिटिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, शूट मोबाइल खुद से कर लेता है, हम बिना कुछ किए ही आपसे आगे निकल जाते हैं। अच्छा है भाई, हम मेहनत नहीं करते। See, when we started out, हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे टू बी फेमस। So we've slogged up. For them it's easy, they have phone. एंड दे डू इट अलोन। हमारे टाइम पे हमें फोन नहीं देखे, हमने फोन पे वीडियो बना के अपलोड करके बन गए हम। और करण अंकल और ये जो ग्रीन शर्ट वाली दीदी है, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जब YouTube ट्रेंडिंग में आया था, बन जाते गधे आप लोग भी, दौड़ते हमारे साथ। किसने मना करी थी? हो जाते एक फोन से फेमस। अगर रियलिटी बताओ ना, तो कुछ ऐसे टीवी एक्टर्स होते हैं जो फालतू की बातें करते हैं। असल में सबको पता है कि हर चीज में कितनी मेहनत होती है। हमारे टाइम पे हमें फोन नहीं देखे, हमने फोन पे वीडियो बना के अपलोड करके बन गए हम। अरे उस्ताद, कैसे समझाऊं? हर कोई नहीं बनता सोशल मीडिया स्टार, 2% लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। तुम अपने आप को कितना भी सुपीरियर दिखा लो, आज उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जहाँ पे एक सोशल मीडिया स्टार खड़ा है। आप पसीना बहाएंगे, फैंस पैसा कमाएंगे। सो गाइस, वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। और ये वीडियो सिर्फ फन के लिए था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना।